दोस्तों, आखिर क्या किया होगा माला और कजनी ने तारा के साथ? कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं। वर्तमान का दिन। गोविंद के घर में सो रही तारा के पास हर्ष आता है और दोनों बीता समय याद कर रहे थे। तभी हर्ष तारा को पकड़कर उसके कंधे भींचते हुए झल्लाता है। मैंने दिल दिया था तुमको तारा, देखो हाथ रख के मेरे सीने पर, अब ये नहीं धड़कता। तोड़ दिया ना इसको तुमने। क्यों तारा, क्यों? हर्ष, मेरी बात तो सुनो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कैसी जरूरत? मैं सब देख चुका हूँ। जिस घर में मैं तुमको ब्याह कर बहू बना कर लाने वाला था, उसी घर में तुम छल कपट करके मेरे ही बाबा की रखेल बनकर आ गई हो। नहीं हर्ष नहीं, चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। चुप क्यों हो जाओ? तुम इतना सब कर सकती हो तो क्या मैं बोल भी नहीं सकता? तुम सोच रही हो ना तुम पत्नी बनकर रहोगी मेरे बाबा की, पर नहीं, तुम हमेशा रखेल ही कहलाओगी। तारा तारा तारा, तुम्हें पैसे ही चाहिए तो मांग लेती। मेरे बाबा को फंसाने की क्या जरूरत थी? मेरे दिमाग की नसें फट रही है, मैं ऐसे मर जाऊंगा। हर्ष, एक बार मेरी ओर देखो, देखो, बस मेरी बात तो सुनो। हर्ष तारा की ओर देखता है और तुरंत नजरें फेर लेता है। छी, नहीं देख सकता अब तुम्हें। तुम मेरे बाबा के साथ वो सब नहीं। छी, घिन आ रही है मुझे तुमसे तारा। और क्या क्या छुपाए बैठी थी मुझसे तुम? हर्ष, वो हालात ही ऐसे हो गए थे कि हालात इज माय फुट। ऐसे कौन से हालात थे जो मेरी हंसती खेलती माँ का घर उजाड़ने के लिए आ गई तुम? जिनकी बनना था बहू, उनकी सौत बनकर आ गई हो। हर्ष रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। तारा भी बेजान सी होकर पड़ी पड़ी रो रही थी। और सुबह होती है। तारा की तो सूरज उगने से पहले ही जाग जाने की आदत थी। वैसे भी तवाइफों को रात में चैन से सोने को मिलता ही कहाँ है। तारा उठकर पूरे रसोई घर को साफ कर नहा धो लेती है और मंदिर में पूजा करने लग जाती है। जय अम्बे गौरी, ओ मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। तारा की पूजा की आवाज सुन रेखा गोविंद दोनों उठते हैं और तारा को मंदिर के पास देखते हैं। रेखा ये देख क्रोध में जाकर तारा के हाथ से पूजा की थाल छीनकर उसे जोरदार धक्का मारती है। एक तवायफ के हाथ हमारे इस मंदिर पर कैसे लग सकते हैं? तेरी ये मजाल, कैसे हाथ लगाया तूने? माँ जी, मैं तो बस आरती कर रही थी। हर्ष और रंजीत भी उठकर आ जाते हैं। माँ, सुबह सुबह क्या टेप रिकॉर्डर शुरू कर दिया है? बेटा देख, इस नीच ने हमारे पूरे घर को अपने गंदे हाथों से अपवित्र कर दिया है। इससे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। और रेखा तारा को खूब लात मारती है। गोविंद खड़ा खड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। इस तारा की अकड़ तो रेखा ही ठीक कर सकती है। सही कर रही है भाग्यवान। चलो अब इसे बचाकर महान बन जाता हूँ। और गोविंद रेखा को रोक देता है। बस करो रेखा, वो बेचारी मर जाएगी। और तवायफ मत चिल्लाओ बार बार, बाहर किसी ने सुन लिया तो? हमारी इज्जत तो कल रात में ही नीलाम हो गई थी जी। इस नचनिया के पांव जो पड़ गए हैं हमारे स्वर्ग में। माँ बस चुप हो जाओ। तारा, तुम उठकर कमरे में जाओ। तारा जाने लगती है कि तभी रेखा उसके बाल पकड़कर रोकती है। सुन लड़की, तूने मेरे पति पर हाथ मारा है, मैं चुप रही। मेरे घर में आ गई, मैं चुप रही। मगर मेरे मंदिर और मेरे भगवान को फिर से छुआ ना तो तेरे हाथ तोड़ दूंगी। तारा रोती हुई चली जाती है। उसे बहुत चोटें आई थी। तारा के जाते ही रेखा पूरे मंदिर और रसोई को गंगा जल से साफ करती है। राम 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 राम, माफ करना ईश्वर, जो आज ये पाप हो गया है। अब से ऐसी नीच लड़की का साया आप पर मैं कभी नहीं पड़ने दूंगी। हर्ष भी कमरे में जाकर तैयार होता है और बाहर आता है तो उसे तारा के कमरे से रोने की आवाज आ रही थी। वह झांक कर देखता है तो तारा खिड़की के बाहर बैठकर आसमान को देख रही थी और हर्ष को बीते दिन याद आते हैं। हर्ष और तारा पहाड़ी पर बैठकर आसमान निहार रहे थे। तभी हर्ष तारा के करीब जाता है। तारा, अगर कोई टूटा तारा दिखे तो तुम मुझसे सबसे पहले क्या मांगोगी? बेदाग जीवन। मतलब? यानी कि सोचो, एक रोज मैं सोकर उठूं और मेरी ये दुनिया रही ही ना। मैं सोऊं बिस्तर पर और उठूं किसी हवाई जहाज में जो इस आसमान में उड़ रहा होगा, जू जू करके। और तारा अपने हाथों को पंखों की तरह फैलाकर इधर उधर भागने लगती है। हर्ष ने इतनी मासूमियत आज से पहले कभी भी किसी लड़की में नहीं देखी थी। हर्ष तारा के करीब जाकर उसे कमर से पकड़ लेता है। धड़क रहा दिल जोरों से आवाज कर रहा था। सांसें फूल रही थी। तारा की आंखें झुकी हुई थी। तभी हर्ष तारा के बाल संवारते हुए उसके माथे को चूम लेता है। आज से पहले ना जाने कितने मर्दों ने मुझे छुआ है, मरोड़ा है, नोचा है,
मगर मुझे ये एहसास पहले कभी नहीं हुआ। ये अंदर कैसी गुदगुदी है, कैसी चुभन है। मेरी सांसें, क्या हुआ है मेरी सांसों को? और तारा, और क्या मांगोगी? मुझे मेरी लाइफ से बहुत प्यार है, तो मैं एक ऐसी लाइफ मांगूंगी जहाँ मुझे कोई ना पहचान सके। क्या मैं भी नहीं? तारा हंसकर हर्ष को धक्का मारती है और दोनों भागने लगते हैं। मुझे उठा लो ना भगवान, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ तारा कि जो लड़की जिंदगी से प्यार करती थी वो इस रास्ते निकल गई और अब मरने की दुआ मांग रही है? हर्ष दरवाजा खटखटाकर उसे दवाई देता है। लगा लेना, दर्द ठीक हो जाएगा। और अगर आगे से माँ कहे कि ये मत करो तो जिद या बहस मत करना। अगर घर में शांति रखनी है तो, क्योंकि घर की मालकिन माँ ही है, तुम नहीं। हर्ष कड़वा बोलकर चला जाता है। उधर रंजीत गोविंद के कमरे में जाता है। बोल छोटे, ऐसे चुप चुप क्यों खड़ा है? वो भैया, मैंने माला की हवेली के सारे फल चखे हैं सिवाय एक के। अब उसे आप घर लेकर आ ही गए हैं तो क्या तारा के साथ मैं भी थोड़ी मस्ती कर लूं? ये सुनते ही गोविंद रंजीत की गर्दन पकड़ लेता है। बदतमीज, वो एक लड़की है, उसके बारे में ये सब बोलेगा तू? ओ भैया बस ना, आप अपना ये ड्रामा ना ही करें तो अब अच्छा होगा। भाभी और हर्ष आपकी बातों से पागल बन सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरी ही तरह आप भी उस तवायफ खाने के शौकीन रहे हैं। ये तू क्या बकवास कर रहा है? मैंने उस नरक में कभी कदम नहीं रखा। ये क्या बात कर रहे हैं भाई आप? मैंने बहुत बार आपको वहाँ देखा था जब आप छिप कर आते थे। बहुत बार मैंने पहचान भी लिया था, मगर मेरा भाई तो देवता है, ये सोचकर मैंने उसे मेरा ही वहम मान लिया। मगर कल रात माला की हवेली के बाहर भी मैं एकदम आप जैसे ही आदमी से टकराया था जिसके हाथ में तारा का हाथ था। तो वो कौन था? भाभी शायद बता सके, पूछ कर आता हूँ। अरे आपका शैतानी चेहरा सिर्फ मैं ही देख सका हूँ। भाभी सुनो। ए छोटे रुक तो, ये भाइयों के बीच की बात है। मगर तारा को मैं पत्नी की तरह घर में लाया हूँ तो वो भी तेरी भाभी जैसी ही हुई। भाई, तवायफों की मांग में भी कभी सिंदूर सजता है क्या? वो दूसरी औरत है और वही रहेगी, और दूसरी औरत के साथ तो थोड़ी मस्ती की जा सकती है। क्या बोलते हो? बहुत शैतान है तू छोटे। चल, ये शिकार हम दोनों भाई मिल बांट कर किया करेंगे। बदले में तू बस अपना मुंह बंद रखना, समझे? तारा को तो पता भी नहीं था कि इस सौदे के बाद भी उसका हर रात सौदा होने वाला था। तारा मायूस बैठी ख्यालों में खोई हुई थी। काश उस रात मैंने थोड़ी हिम्मत और दिखा दी होती। माला तारा के पास जाती है और उसका चेहरा सहलाती है। तभी कजरी हंसते हुए एक बड़ा थाल उसके आगे लाती है जिसमें सुंदर कपड़े और ढेरों जेवर रखे थे। ताई ये सब? अरे मैं सब जानती हूँ, मेरी तारा उदास है। ये देख, ढेर सारा पैसा, और इसके बदले हमें कुछ करना भी नहीं पड़ रहा। जा तारा, आज खूब उड़। मतलब मैं समझी नहीं। अरे तारा, आज ये पैसे हमें हमारे जिस्म के बदले नहीं मिले हैं, बल्कि हमारे असली टैलेंट की वजह से मिले हैं। शहर में शाही जश्न हो रहा है जिसमें नाच गाने के लिए सुंदर लड़कियां मंगाई जा रही हैं, और पूरा शहर जानता है कि माला की लड़कियों से ज्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं। जाओ, खूब मजे करो। आज तुम आजाद हो, दिल खोल कर नाचो। चल कजरी, तारा को तैयार कर दे। तारा, कजरी और बाकी तवाइफे उस शाही पार्टी में पहुंच जाती हैं। अरे जब पैसा दिया है तो चेहरा तो दिखाओगे ही ना बुलबुल। माफ करना साहब, हमें अभी इजाजत नहीं है। एक बार जश्न शुरू हो तो शायद कुछ बात बने। और सारी तवाइफे नाचने लगती हैं। तारा को बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे उसके पाँव को नया जन्म मिल गया हो। सतीश हर्ष को लेकर उस शाही इमारत के बाहर आता है। यार सतीश, तू मुझे कहाँ ले आया है? मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। पर सतीश हर्ष का हाथ खींचकर अंदर ले जाता है। अरे भाई वो देख, वहाँ भीड़ लग रही है और खूब जबरा नाच गाना हो रहा है। चल वहाँ चलते हैं, तू ही देख ये लड़कियां और नाच गाना। उधर तारा खुलकर नाचते नाचते खूब घूमती है। तभी उसके घुंघरू खुल जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। वाह, क्या नाचती है ये। सुन साहिबा सुन, सुन सुन प्यार की धुन, धुन धुन सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। हो सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। तारा के गाने की आवाज सुन हर्ष उस वक्त दौड़ा चला आता है और जमीन पर पड़ी तारा की ओर देखता है, मगर उसका चेहरा ढका था। हर्ष उसके करीब जाकर उसे उठाता है। तारा हर्ष को देखकर चौंक गई थी।
अब देखिए क्या तारा अपने बीते कल से और वर्तमान से लड़ पाएगी। शिकार बन चुकी तारा को जहां हर शिकारी समझ रहा है, क्या वह अपने बाप का सच जान सकेगा? जानने के लिए देखते रहिए।